चलिए आप समझते हैं कि आपकी सेकंड प्रॉपर्टी को आप लेवरेज करके आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। मान लो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़, सेकंड प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ और उसका जो एनुअल अप्रिसिएशन हो रहा है प्रॉपर्टी वैल्यू का वो हो रहा है 3% के हिसाब से, और करंट मंथली रेंट जो आपको आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें से मान लो कि 5,000 आपका चला गया मेंटेनेंस में। ठीक है, अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपका रेंटल है वो एवरी ईयर 5% के हिसाब से अप्रिशिएट होगा। इसका मतलब 30,000 माइनस 5, 25,000 आपके पास इन हैंड है ऑन अ मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और मान लो कि आपने 25,000 रुपीज़ डाल दिया म्यूचुअल फंड में और वो ग्रो हो रहा है 12% के हिसाब से, तो आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है 1 करोड़ आफ्टर 20 ईयर्स हमने जो कैलकुलेट किया था 3%, उसके हिसाब से हो जाएगा 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़। और सेम आपकी जो SIP है जो आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 करोड़ 18 लाख। हम लोग ने इसमें 5% एनुअल इंक्रीज भी किया है। सेकंड प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड मिला के हो जाए 4 करोड़ 99 लाख। आपको एनुअल यील्ड वहां से आ जाएगा 8.37%, जो आपको एनुअल यील्ड रियल एस्टेट से सिर्फ 3% आ रहा था और एन एवरेज आपका एनुअल यील्ड बन जाएगा 8.37। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। अगर आपके पास भी एक सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहां से रेंट निकाल के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसा इन्वेस्ट करना है, आपको अपने फंड्स के बारे में गाइडेंस चाहिए तो हमारे इस नंबर पर रीच आउट करिए, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।